जिन जिन व्यक्तियों ने क्रॉप इंश्योरेंस किया है वो लोगों के लिए फ़ायदा होने का संभावना है। इसलिए दोस्तों हर साल में जैसे जून जुलाई में क्रॉप इंश्योरेंस होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, इसको बढ़ाना चाहिए। हम तो खेतों में आते हैं और जगह भी देता है, कोई लोग करता है कोई लोग नहीं करता है, और बाद में जो लोग नहीं करता है उन लोग को पछतावाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं 1 नंबर माजरबाड़ी गांव में हूँ और ये फील्ड वेन्यू है 1 नंग बालाथल है, और यह क्रॉप्स एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट यानी ये हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये यहाँ से 60 लोगों का लिस्ट मांगा है और मैंने दे दिया है कल शाम को। और आज इसलिए मैं फील्ड सर्वे करने के लिए सर्वे में हूँ अभी। और मैं अभी आप लोगों को पल पल ये खेतों का जो भी हालत है इसको दिखाएंगे। पहले भी मैं वहाँ आकर के ब्लॉग भी बनाया था। अभी जो खेत का मैदान है ये हरा भरा जो भी खेत का मैदान है आप लोग देख सकते हैं, वो पूरा राइपनिंग मैच्योरिटी स्टेज है। अभी हार्वेस्टिंग होने वाले है, कोई दिन के बाद हार्वेस्टिंग होगा। और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का जो भी क्रॉप कटिंग जो करता है वो लोग भी आने वाला ही है। इसलिए मैंने मेरे साथ जो मौजूद है इन भाई को लेकर के मैं अभी आया हूँ, और इसका भी नाम है। और कोई 3 लोग है वो लोग को नहीं मिला है क्योंकि वो लोग फार्मर भाई एक जगह में नहीं रहता है। वो लोग दूसरा जैसे फॉल बकरा भी इसे खेत करता है। अभी दूसरा मतलब वो मार्केटिंग में है अभी, वो बेचने के लिए अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए अभी उन लोग को मैंने नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं अभी आगे जा कर के दिखाने वाला हूँ। तो इन 2024-25 का जो भी खेतों का जो भी चेहरा है वो द्रोट के कारण इनमें द्रोट का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव है। क्योंकि आप लोग देखो ब्लास्ट ये फर्टिलाइज नहीं है, सीड ऐसे बहुत है। अगर हम पूरा ये फिनिकल को काउंट करें तो आप लोग देखो ये ऐसा नहीं होना था, लेकिन इसमें तो बहुत ब्लास्ट है, क्या करेगा। तो ये है वेदर फैक्टर के लिए ये। और इसको अभी क्रॉप कटिंग में क्या है, पहले 2-3 साल के आगे जैसे प्रोडक्शन हुआ था तो इसका घाटी तो होगा। और इस बार कितना निकलता है इस हिसाब से जिन जिन व्यक्तियों ने क्रॉप इंश्योरेंस किया है वो लोगों के लिए फ़ायदा होने का संभावना है। इसलिए दोस्तों हर साल में जैसे जून जुलाई में क्रॉप इंश्योरेंस होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, इसको बढ़ाना चाहिए। हम तो खेतों में आते हैं और जगह भी देता है, कोई लोग करता है कोई लोग नहीं करता है, और बाद में जो लोग नहीं करता है उन लोग को पछतावाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम जैसे कृषि कर्मियों के साथ हर साल जुड़ता है। और इस साल जो क्रॉप कटिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे लोगों ने इसको अपना खेतों को मार्केट में बेचने के लिए तैयार होगा, तो इस बार क्या है हमारा एग्रीकल्चर ने पहले 2-3 साल से पहले से ही क्या है फेडी प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाया हुआ है। और इस साल हर क्विंटल पर होगा 2300 रुपया, 2300 होगा। ये इन 2024-25 में ये 2300 को बनाया है। और पिछले साल में जैसे 2024 में इतना नहीं था, और इस साल में क्विंटल में 100 रुपया बढ़ दिया है दोस्तों, ये बात है। और मैं थोड़ा ये फार्मर के साथ बातचीत करता हूँ, वो लोग को कैसे किस चीज़ को नरिशमेंट क्या है और किस कारण ये खेतों का हालत आप लोग देखो ऐसे हाल हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ ये किसान भाई है, और इसके सामने ये देखो बोरिंग भी है, और यहाँ से जलनशीत का जो भी व्यवस्था यहाँ से किया जाता है। तो रोड का सीजन में तो कितने खम्भे है इसको मैं अभी पूछने वाला हूँ। सर भाई ते परिचय দিব नाम को गाँव को मोहम्मद असरुद्दीन 1 नং माजराबाड़ी घर मोर। আৰু মুঠতে এইবাৰ যিটো ধানৰ পথাৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ যিটো সমস্যা সেইটো দ্ৰোট হৈছে গমে পায়। দ্ৰোট যদিও হয় গছবিলাক মৰা নাই আপোনালোকে বাচাই ৰাখিছে, বাচিছে কোনোমতে কোনোৰকম বাচাইছে। আৰু সেই বাচাৰ যিটো মেইন উপায় মুঠতে সেইবিলাক না এইবিলাক এই অলপ পানী। আচ্ছা, সেই SCW বা বৰিঙৰ পানী আপোনালোকৰ যিটো মানে খেতি সবখিনি পথাৰত নিজা নিজা যিটো পথাৰত যাৰ যাৰ যিখিনি ব্যৱস্থাটো আছে জলনচিতৰ খোলাব পাৰিছে না? এইটো আমি খোলাব পৰা নাই, তাৰ মানে এটা বৰিঙে গোটেইখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰিব নোৱাৰে। কিমান মেগা পাৰে?
2-3 বিঘা 2-3 বিঘা 3 বিঘা মান আৰু হেতু কি মাটিৰ লেভেল সমান নহয় মাটিৰ লেভেল মানে সমান নহয় সমান কোনবা নহয় ঠাইত ওখ কোনবা ঠাইত মানে অলপ দহা হুম সেইকাৰণে এই মেচিন বিলাকেৰে আমি ইমান কভাৰ কৰিব নোৱাৰিব আচ্ছা হেতু সমস্যাটো বুজাই গেল আৰু ধানৰ যেটো চেৰা হেতু চাই প্ৰায় গমে পাৱা গ'ল এতিয়া মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে যেতিয়া গাড়ী ছিলে এই সময়ত পানীৰ অৱস্থা কি ধৰণৰ আছিল যেতিয়া ট্ৰান্সপ্লান্টেশন গাৰা খটিয়া উঠাই পানী তেতিয়া ভালে আছিল যেনে ভালে আছিল ন কিন্তু গাৰাৰ পিছত যে আমাৰ এটো খৰাং বতৰ হ'ল কিমান দিন প্ৰায় হৈছে এনে অনুমান আমি তো প্ৰায় 1 মাহ পাৰ হৈছে আমি হিসাব ৰাখিব পৰা নাই 1 মাহ পাৰ হৈছে ৰাখিব পৰা নাই কিন্তু লং টাইম হৈছে হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই যে ধানৰ যেটো মানে চেহাৰা বা ভাল গ্ৰোথ হোৱা নাই আমি হার পানীও মানে সঠিক সময়ত দিব পৰা নাই পানীৰ অভাৱ খৰাং বতৰ আচ্ছা আমি হার বিলাক দিলু যদিও দুই এটাকে ধান ওলাইছে তেতিয়া আমি অলপ চলপ দিছো পিছতেহে দিছে এই লাষ্টত যেটো বৰষুণ দুৰ্গা পূজাৰ আগে পিছে যেটো হৈছিল মানে তেতিয়া দিলেও আমি হিমান উপকৃত হোৱা নাই এই সময়ত যেতিয়া ইন্টাৰ কালচাৰ মানে যেতিয়া হাল বাইছিল টিলাৰিং গাৰাৰ আগত গাৰাৰ সময়ত এই সময়ত আপোনালোকে সাৰটো দিছিল নাই গাৰাৰ সময়ত আমি একচুয়ালি হার নিদিও আর কি ট্ৰেসিংটো কৰো আর কি ফবতে দি আর কি মানে 20-25 দিন 1 মাহৰ মাজত গাৰাৰ 20ৰ পৰা 30 দিনৰ মাজত আর কি এইখিনি সময়ত দিয়ে কিন্তু এই সুবিধাটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিছে নাই এই সুবিধাটো আমি ইমান ভালদৰে হেৰি কৰিব পৰা নাই কিছুমানৰ দিব পাৰিছে কিছুমানে পাৰিছে কিছুমানে পাৰা নাই अच्छा এই এটা সমস্যা কম ভাৱা গেল মানে ये काफ़ी मतलब जानकार एक किसान है जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं ठीक समय पर ये सार पानी का जो भी व्यवस्था उसको मैनेज नहीं कर पाया है और अब लोग देखो यहाँ का धान का जो भी चेहरा है वो अच्छा है क्योंकि वहाँ ये ड्रिप यानी ट्यूबवेल इसका पानी का भरपूर पानी यहाँ मिलता है और ये मतलब ये जगह ऐसा है थोड़ा ऊंचा है और यह क्या है सीडलिंग लगा हुआ था सीडलिंग लगाने के बाद यह ट्रांसप्लांट किया गया है इसलिए थोड़ा दुबला है और फिर भी आप लोग देख सकते हैं सीड बहुत बढ़िया फर्टिलाइज्ड है और यह माटी थोड़ा भीगा भीगा है बहुत बढ़िया यहाँ का जो भी सीड है अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता किसान भाई के लिए तो मैं अभी ये जो 1 नंग माजराबाड़ी का जो भी खेतों का जो भी समस्या हालत है इसको आप लोगों को बता दिया मैं थोड़ी समय के बाद मैं शिशुबाड़ी 1 नंग में जाने वाला मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ जाओ ओवरलोड रास्ता दूर अवस्था बहुत खराब है पूरा लोट समय में ये हो जाएगा ये हुआ 1 नंग शिशुबाड़ी का ये किसान भाइयों है और ये फील्ड 1 नंग बालातल है और यहाँ का जो भी धान वो कटाई प्राय हो रहा है और पूरा देखो मैच्योरिटी लेवल पे है और ये इन भाइयों का जो भी क्रॉप कटिंग होने वाला है तो उसको मैंने फील्ड में जो वो लोग का जो भी कटाई हो रहा है उसको तोड़ा रख करके ताकि वो क्रॉप कटिंग का जो भी कार्य है वो सफल हो जाए इसके लिए मैंने हुआ आया है और इन भाइयों को मैंने समझाया है वही बात है तो दोस्तों जो लोग क्रॉप कटिंग करेगा अभी इन प्लॉट पे आकर के आराम से कट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है सेहत बढ़िया है इतना अच्छा भी नहीं ख़राब भी नहीं है एवरेज बढ़िया मेरे प्यारे दर्शकों मेरे भाइयों बहनों आज का वीडियो इतना है अगर इन वीडियो के ज़रिए अगर आप लोग ज़्यादा जानकारी मिलना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट करो शेयर करो लाइक करो
और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकूँ। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।